वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब ने मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को रोड मैप बनाने की हिदायत कर दी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। अगले हफ्ते ज़राअत और दीगर नुकसान की तफसीलात आ जाएंगी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर विफाक अपना किरदार अदा करेगा। एपेक्स सतह का इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाएंगे। दरियाए चिनाब की भिपरी मौजों की जलालपुर पीरवाला पर यलगार। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके फरानी का स्पर बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के मजीद खदशात बढ़ गए। खानवेला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू का मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह बंद में अचानक शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला से 4,750 से ज्यादा अफराद का इनखला। उधर मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां सैलाबी पानी से डूब गईं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की गेज 393.4 सिफर रिकॉर्ड। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह बंद में शगाफ का हतमी फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन के इमदाद न मिलने के शिकवे बरकरार। कराची में मुसलसल बारिश के बाद शहर के नदी नाले ओवरफ्लो कर गए। मलीर और लियारी की नदियों का पानी बस्तियों में दाखिल। थर्डो डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुत्तसिल आबादियां ज़ेर आबाद। गडाप टाउन की कोनकर नदी में 7 अफराद डूब गए। माँ बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। सैराब गोट, न्यू कराची और मंगूपीर में अर्बन फ्लडिंग। सादी टाउन स्कीम 33 के मुतादिद रिहायशी इलाके भी डूब गए। लियाकताबाद, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर समेत कई इलाकों के मकीन महसूर होकर रह गए। 3 हट्टी के करीब जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक बैठ गए हैं। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। कोरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। M9 पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कतर पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त अलजज़ायर और पाकिस्तान ने की। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़ज़ाए दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेशगी इत्तला की वजह से हमास रहनुमाओं के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुक्काम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल हैया के बेटे समेत 6 अराकीन शहीद हुए। दोहा में इजरायली हमले पर खुश नहीं, ये फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अनोखी मंतिक पेश की कि कतर को हमले की इत्तला दी गई मगर वक्त पर ना पहुंच सकी। खुद मुख्तार मुल्क कतर पर हमला हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। कतर के अमीर और वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इजराइल की घिना हुई बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और UAE की भी कतर पर इजराइल के हमले की शदीद मजम्मत। नेपाल में अवामी बगावत के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के इस्तीफे मंजूर। खटमंडू में सख्त कर्फ्यू नाफिज। शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त। कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और मुतादिद सरकारी इमारतों को जलाया गया। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव के बाद सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई शुरू कर दी।
दहशत गर्द इजराइल के गाजा पर फजाई हमले जारी। 24 घंटों में 41 अफराद शहीद हो गए। एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इजरायली फौज ने गाजा शहर के तमाम वासियों को इनखला का हुक्म दे दिया। तर्जमान इजरायली फौज ने धमकी दी कि शिमाली गाजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमास को ताकत से ख़त्म करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गाजा शहर में शिमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली कराना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। 24 संबात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मौमर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। उधर यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस का पाबंदियों के बावजूद मिसाइल्स में अमरीकी और यूरोपीय पार्ट्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। चीनी और अमरीकी वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने चीनी हम मनसब डोंग जिन को कॉल की। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताल्लुकात को बराबरी की बुनियाद पर जारी रखने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। पीट हेगसेथ ने कहा कि अमरीका चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहता। अमरीका के बहरुल काहिल में अहम मफादात हैं। अमरीका चीन में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। पीट हेगसेथ और चीनी हम मनसब में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। डूबने वाले तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चनाब की बिफरी मौजों की जलालपुर पीरवाला पर यलगार जारी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके फिरानी का सपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डालने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कुछ देर में हाईवे पर शिगाफ डाला जाएगा। ब्रीचिंग से मौजा बहादुरपुर, बस्ती लांग, मौजा कहूं, मौजा सिबरा, कंडेर समेत दीगर नवाही चक मुतासर होने का अंदेशा। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू का मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोच वाह बंद में अचानक शिगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला से 4750 से जायद अफराद का इनखला। उधर मुल्तान से दरिया चनाब का दूसरा बड़ा सैलाबी रेला तबाही मचाता गुजर रहा है। सैलाबी रेले से 138 मौजा जात शदीद मुतासिर। 3 लाख से जायद अफराद का इनखला। आलमी मंजरनामे से बताएं कि इसराइल का कतर के बाद यमनी दारुल हुकूमत पर भी फ़ज़ाई हमला। सेहोनी फोर्सेस की सनह के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 9 अफराद जाँ बहक और 118 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ज़ाइया ने पहाड़ों के दरमियान खुफिया मकाम पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का निशाना हौसियों का मुमकिना कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर हो सकता है। इसराइली तैयारों ने अल सतीन स्ट्रीट पर वाक़या एक बिल्डिंग को भी निशाना बनाया।